के साथ हमसे करेंगे कि सब अपने संबंध से नई ऊर्जा का संचार करें, हम सब का मार्गदर्शन करें, भविष्य के सपनों को साकार करने के हम सबको ऊर्जा दें। माननीय श्री अमित शाह मेरे साथ बोलिए क्या हो गया। महेंद्र राव की आवाज तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? अरे कौन सा बनानी है या नहीं बनानी है? हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती। पूर्ण बहुमती भाजपा सरकार के संकल्प की मुट्ठी उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी कीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हरियाणा के पिछड़े समाज से, गरीब घर से आए हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय मोहनलाल जी, केंद्रीय मंत्री भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, आज अहमदाबाद में आया हूं और यहीं से गुरुग्राम तक का पूरा पट्टा का नेतृत्व करने वाले हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, यहाँ के ही व्यक्तित्व श्रीमान रामविलास शर्मा जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, श्रीमान धनखड़ जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे प्रभारी सतीश पुनिया, सह प्रभारी श्री सुरेंद्र नागर, यहाँ के लोकप्रिय सांसद जिनको हमेशा आपके जीत का आशीर्वाद मिला, आगे जोर से ताली बजाइए जन्मदिन की खुशी। श्री रणदीप सिंह जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और आज जिनके दर्शन करने के लिए मैं आया हूं कि हरियाणा के मेरे प्यारे ओबीसी समाज के भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। भाइयों बहनों, आज मैं हरियाणा में आया। हरियाणा की भूमि 3 चीजों के लिए, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारिका तक का पूरा देश। सबसे पहला यहाँ की माताओं ने अपने इतने लाल सेना में भेजे हैं। मैं आज जिस भूमि पर हूँ, इस भूमि की माताओं ने सबसे ज्यादा अनुपात में अगर सेना में जवान भेजने का काम किया है तो मेरे हरियाणा की माताओं ने। खेल के मैदानों में देश जब तारीख देखता है तो मेडल तो भारत के नाम पे आते हैं, मगर इसके नीचे जाते हैं तो भारत को जो 10 मेडल मिलते हैं उसमें से 7 मेडल मेरा हरियाणा का ठाकुर लेकर आता है। और तीसरा, देश अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था। जब देश में जनता लगाई कि हमारा अन्न हम खुद पैदा करेंगे तो देश के अन्न के भंडार भरने वाला मेरा हरियाणा का ही किसान था। ये तीनों चीजों के लिए पूरा देश हरियाणा को याद भी करता है, प्रणाम भी करता है। मैं महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में कलम कर दिया था। और मैं पूरे हरियाणा की जनता को भी प्रणाम करता हूँ। 2014, 2019 और दोनों विधानसभाओं में आपने कमल
पर आपका आशीर्वाद दिया, 24 में भी कमल पर आशीर्वाद दिया, अब विधानसभा चुनाव में भी आप आशीर्वाद दोगे, इसका मुझे पूरा विश्वास। भाइयों और बहनों, आप नायक सुनिए, ये बीसी सम्मेलन में, ओबीसी सम्मेलन में, पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में हमेशा हरियाणा के पिछड़ा वर्ग ने भाजपा को आशीर्वाद दिया। भाजपा का वही कर्तव्य बनता है, जो कुछ किया है उससे ज्यादा करकर हम आपके पास आए। नायक सिंह जी की कैबिनेट में 3 निर्णय रहे। सबसे पहला निर्णय क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायक सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और दूसरी की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिले। अब तक पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू होगा। इससे बहुत बड़े हरियाणा की जनता को ये आरक्षण का फायदा मिलेगा। रिजर्वेशन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी 5% ग्रुप बी के लिए शुरू होगा, 8% 10 रहेगा और ग्रुप बी का रिजर्वेशन 5% जारी मिले। भाइयों बहनों, ये तीनों जो निर्णय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति को लागू करेगा। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जब पार्लियामेंट के अंदर पहली बार संसद में जब पैर रखा, देश के प्रधानमंत्री बने, पूरे देश के सामने भाषण किया, मेरी ये सरकार दलितों की सरकार है, गरीबों की सरकार है और मेरी सरकार पिछड़ों की सरकार। और देश को पहला सशक्त बीसी प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। और आज 71 में से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग के देकर नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के और हरियाणा से भी 2 पिछड़े देकर हरियाणा के ओबीसी का सम्मान करने वाला। भाइयों बहनों, मैं यहाँ आया हूं तब बुरा सबको जरूर कहना चाहता हूं। बुरा साहब, चुनाव आता है तो किसी की माला करते हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी है, ओबीसी की विरोधी नहीं। सन 57 में ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए काका साहेब कालेकर कमीशन बना, कांग्रेस ने सालों तक इसको लागू किया। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को ठंडे वस्त्र में डाला। 90 में जब लाया गया, राजीव गांधी ने 2 घंटा 43 मिनट भाषण कर ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने वो रिजर्वेशन तो मिला ही था, इसके साथ ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर आपको संवैधानिक अधिकार देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी। 16 जातियों को ओबीसी में आरक्षित करने का काम किया और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नीट की परीक्षाओं में 27% आरक्षण पहली बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और क्रीमी लेयर की नीति को न सिर्फ बढ़ाया, इसमें से कुछ और तनख्वाह की आय को बाहर रखने का काम 81
नरेंद्र मोदी जी ने किया और आज से वो हरियाणा के किसी को भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। भाइयों और बहनों, हरियाणा में भी पिछले वक्त के कल्याण की कई योजनाएं हुई। सैनी जी ने वो बताया है, मैं डिटेल जानना नहीं चाहता, परंतु तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने हरियाणा में एक डीसी के बेटे को गरीब घर से खड़े हो गए, जोर से ताली बजाइए। एक डीसी के बेटे को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। अब इनके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, कांग्रेस सिवाय हरियाणा को कुछ नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ईज ऑफ डूइंग करप्शन से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक का फैसला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की सरकार जब बनती थी, एक सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी चरम सीमा पर, एक सरकार आती थी तो एक जिले का विकास करती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र का विकास करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण हरियाणा का विकास करने वाली सरकार को काम किया। भाइयों और बहनों, आज हरियाणा देश में बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बना। हर 10 नौजवान हरियाणा से आता है। एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसलें कोई अगर खरीदता है तो हमारे नायब सिंह सैनी की सरकार में गांव में राजभवन के भीतर मालिकाना हक देने का वाला पहला राज्य हरियाणा बना। बड़ी नीति पंचायतों वाला पहला राज्य हरियाणा बना। महिलाओं की 50% भागीदारी वाला पहला राज्य हरियाणा बना। और घर में नल से जल पहुंचाने वाला पहला राज्य हरियाणा बना। पहला आयुष विद्यालय विश्वविद्यालय बनाने वाला राज्य हरियाणा बना। जीएसटी कलेक्शन में पर हेड सबसे ज्यादा कलेक्शन मेरे हरियाणा का होता है। देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान पर कैपिटा अगर कोई करता है तो हरियाणा करता है। खाद्यान्न में दूसरा नंबर, दूध के उत्पादन में तीसरा नंबर, सर्वाधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम स्थान, मानव को सुधारने में हरियाणा को 3 नंबर मिले और विश्व की 400 कंपनियां आज कहीं पर है तो हरियाणा। कांग्रेस ने विकास के नाम पर कुछ नहीं। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और हरियाणा की सरकार ने गरीब को घर, गैस, बिजली, शौचालय, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और हर गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। और आज अभी आया रास्ते में अखबार देखा, कल उड़ासा की घोषणा की है। हरियाणा के गांव-गांव जाकर कांग्रेस से हिसाब मांगे हरियाणा साहब, हम क्यों कह रहे थे? मैं तो हिसाब लेकर आया और यहाँ से चुनौती देता हूँ साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए। और आज मैं हरियाणा के भाजपा के एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं, हिसाब क्या मांगेंगे हम लेकर जाएंगे। साहब सुनिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई का हिसाब लेकर आया हूं। आपने 10 साल तक ऊपर नीचे कांग्रेस की सरकार बनी, हरियाणा को क्या दिया? सिर्फ 41,000 करोड़। भाइयों ने कितना दिया?
41,000 करोड़ जोर से वो रखना चाहिए। कितना दिया? और नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की सरकार 10 साल चली, इन्होंने 259 लाख करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी से। 5 से 6 गुना पैसा हरियाणा को देने का नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। आप हिसाब में लगाइए, एक चौराहा तय करिए। हमारे मुख्यमंत्री को आने की जरूरत नहीं है। हमारा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष आकर आपसे दोनों हाथ करने के लिए तैयार। आप क्या हिसाब है? आप हिसाब दे सकते हो नौकरियों में करप्शन, आप हिसाब दे सकते हो जातिवाद, आप हिसाब दे सकते हो पिछड़ा वर्ग को न्याय करने, आप हिसाब दे सकते हो परिवार का विकास का हिसाब। ये 10 साल में हरियाणा में 12 एक्सप्रेस वे बनाए, हर राज्य में हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा, गुरुग्राम सिकंदरपुर बदरपुर से मेट्रो रेल शुरू हुई, हिसार में पहला एयरपोर्ट बना, 750 बेड का रेवाड़ी में एम्स बना, IIT दिल्ली का झज्जर में कैंपस स्थापित किया और 2000 करोड़ से बांसा गांव में सबसे बड़ा कैंसर संस्थान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। और भाइयों बहनों, मैं आज यहाँ से मंच पर से भाजपा के एक कार्यकर्ता को और मेरे किसी समाज के एक नागरिक का आह्वान करना चाहता हूं। भाजपा के पास हर गांव में कितना हिसाब है हमारे पास कि हर गांव में कितने खर्च किए ये 10 साल। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए 5 गांव का नाम पढ़ता हूं, परिणाम पढ़ता हूं। मेरे पास 6225 6225 पंचायतों का हिसाब है। पहले ब्राह्मण माजरा 20 करोड़ ब्राह्मण माजरा पंचायत में 20 करोड़ रुपया भाजपा ने खर्च किया। कलिंगा गांव में 18 करोड़ रुपया खर्च किया। ई गांव में 85 करोड़ रुपया खर्च किया। कोरियावास में 517 करोड़ रुपया खर्च किया। आसम कला में 24 करोड़, कारिया में 22 करोड़ खर्च किया है। मेरे पास आने का हिसाब है। हमारे कार्यकर्ता 6225 की 25 पंचायतों में जाएंगे और हरियाणा की जनता को हिसाब देंगे। मैं शायद विधायक सिंह सैनी को कहना चाहता हूं, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष ये 5 6 पंचायतों के प्रमुखों को मिलकर उनका सम्मान भी करे और हिसाब भी दे। पूरा साल हिसाब आपको देना है। 10 साल के कुशासन का, 10 साल के डीसी के अन्याय का, 10 साल विकास से मजबूर करने का। आपने हर घर में गैस नहीं पहुंचाया, हमने पहुंचाया। आपने हर घर में बिजली पहुंचाई, हमने पहुंचाया। आपने हर गांव में टॉयलेट नहीं पहुंचाया, हमने पहुंचाया। आपने हर गांव में पीने का पानी नहीं पहुंचाया, हमने पहुंचाया। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और हरियाणा की जनता को करता हूं। इस काम के जो दीवार है उस पर लिखा हुआ मैं पढ़ करता हूं, हरियाणा के चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। अब्दुल्ला साहब मैदान में आइए, आंकड़ों के साथ आइए। आपका हिसाब मांगोगे, हिसाब तो हम देंगे आपको और आपसे हिसाब कांग्रेस के हिसाब जनता मांगेगी। मेरे किसी समाज के भाइयों बहनों, कर्नाटक में बीसी का रिजर्वेशन छोड़ से ठीक कर मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले। यहाँ पर भी आएंगे तो यही मैं आप सभी को
मुस्लिम रिजर्वेशन हरियाणा में हमारे प्राणांत से भी नहीं होने देंगे। इसी के कि हम संरक्षण आज मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे, मैं सैनी जी को ढंग से जानता हूँ। एक ऐसा आदमी है कि जो मुख्यमंत्री बनकर भी मुख्यमंत्री नहीं, ये सीएम के बना है मगर चीफ मिनिस्टर नहीं बना है। ये सीएम बनने के बाद भी कॉमन मैन है, सामान्य लोगों का प्रतिनिधि है, मेरे पिछड़ों आपका प्रतिनिधि। इसका दरवाजा 24 घंटा 365 दिन आपके लिए खुला रहेगा। मैं आपको घर में लेकर जाता हूँ और अंत में एक बात है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं। आज एक रहस्य की बात करता हूँ, मोदी जी के रूप में हरियाणा देश में सबसे ऊपर है। यहाँ पर मोदी जी ने संगठन का काम किया है और ऐसी पंचायत को कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं मोदी जी का, और फिर सबसे पहला नाम हरियाणा का है। आज मैं बीसी समाज को 3 बड़ी रियायतें हमारे नेता साधारण सिंह ने दी है और मुझे कहा गया है कि 1 घंटे में इसका नोटिफिकेशन पार हो जाएगा। नोटिफिकेशन भी लेकर आ गए। अभी से ये तीनों रियायतें हमारे ओबीसी समाज को मिलेगी। सीबीपी बड़ी है, पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में म्युनिसिपैलिटी में रिजर्वेशन। मैं आप सबको अपील करना चाहता हूँ, एक बार खड़े होकर ताली बजाकर हरियाणा सरकार का धन्यवाद करिए। ये बहुत बड़ा काम हमारे एक वादा लेना है आपसे, दोगे क्या? अरे जोर से बोलो, दोगे क्या? मैं पैसा वाली सरकार के लिए नहीं आया। पूरा देश किसी समाज में एकत्रित हो और अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, हमारे मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दीजिए और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। मुझे बताओ, बनाएंगे क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। यहाँ पर पूर्ण विजय की संकल्प की मुक्ति दीजिए। धन्यवाद से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार पूरे सम्मान के साथ अपने कदम भरे अपने तालियों से आइए, आभार व्यक्त करें। मौजूद सहकारिता देखिए और जैसे संबोधित से एक नई ऊर्जा का संचार हम सब के मन में हुआ है। इंद्रदेव भी कर सकते हैं। आज वे भी अपनी वसुंधरा के कर रहे हैं, धरा को संचय कर रहे हैं। ये नए देश, एक नए भारत, एक नए हरियाणा के निर्माण का संकल्प, जिसका उद्घोष आज के स्वरूप में माननीय मुख्यमंत्री सरकार हुआ है। आइए उस ऊर्जा को आत्मसात करें, उस ऊर्जा को जीवन में धारण करके सामाजिक क्षेत्र में हम जहां भी जाए शपथ को याद रखते हुए भविष्य के लिए अपने मार्ग को निर्धारित करें और विकास की इस यात्रा को और गति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह सरकार मंत्री माननीय श्री अनुराग शाह जी का। पिछड़ा मन सम्मान सम्मेलन के प्रधान के मकसद को आपने एक नई ऊर्जा से समर्पित किया है, एक नई सोच संकल्प के साथ जुड़ा है और पूरे प्रदेश भर में इस ऊर्जा का संचलन होगा। कृपया जिस कार्यक्रम के साथ
प्रदेश में लोग जुड़े हुए हैं और ये ऊर्जा यहीं तक सीमित नहीं होती, उसके बाद भी देश के अलग इलाकों तक पहुंचेगी। ये संकल्प विकसित भारत का, ये संकल्प भारत के विकास का यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री सैनी जी का आभार उनकी गैरमान्य उपस्थिति और प्रदेश को जो नेतृत्व उन्होंने दिया है, संविधान से अपनापन से भरा नेतृत्व किया है, सहजता सरलता के प्रयोग की है और 24 घंटे जो अपने विकास कार्यालय क्षेत्र में जनता के साथ, महिला के साथ जुड़े रहे ताकि उनकी चिंताओं का